भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें और उनका भाव समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले भाग में हमने गाया कि गुरु वशिष्ठ जी भरत कुमार को समझाते हुए ये बताते हैं कि जो जस अब जस है, हानि लाभ है, मिलना बिछुलना है, सुख दुख है, ये सब विधाता के हाथ में है। विधाता निमित्त बना करके इसे करवा लेता है, इसलिए इसमें किसी को दोष देना उपयुक्त नहीं है। धीरज रखिए और जो समय है, समय के अनुकूल व्यवहार करिए। तो आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भाव समझें। अस विचार कहीं देय दोषो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसो। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ निपुनाही। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्मु विषय लय लीना। सोचिय निपित जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। आगे गुरु वशिष्ठ जी भरत कुमार को विभिन्न प्रकार समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा जानकर किसे दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ क्रोध किया जाए। हे तात, मन में ऐसा विचार करो। और राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद न जानता हो। सोच जो अपनी नीति और धर्म का त्याग करके जो विषय का भोग करे। और सोचने योग्य वह राजा है जो अपने नीति का त्याग कर दे, अपने नीति पर न चले और जिसे प्रजा समान रूप से प्रिय न हो, सोचनीय वह राजा है। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्रवमानी, मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस स्वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अति तत्कार तथा शिव भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, मान बढ़ाई चाहने वाला हो और ज्ञान का घमंड करने वाला हो। सोचिय पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु यशु अनुसरई। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सोचनीय वह पत्नी है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ विहार करती है तथा जो घर में कुटिल और कलहप्रिय तथा स्वेच्छाचरणी है। सोचनीय वह ब्रह्मचारी है जो अपने ब्रह्मचर्य का त्याग करके, ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करके और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिय गृह जो मोह बस, करई धर्म पथ त्याग। सोची जति प्रपंच रत, विगत विवेक विचार। फिर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सोचनीय तो वह गृही है, गृहस्थ है जो मोह में फंसकर अपने कर्म का त्याग करता है, सत्कर्म पर नहीं चल पाता है। उसी तरह सोचनीय वह संसारी है जो वैराग्य का त्याग करके और विभिन्न प्रकार से प्रपंचों में फंसा हुआ है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जही भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हों, और उस सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो,
बिना ही कारण क्रोध करने वाला हो तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं का विरोध करने वाला हो। सब विधि सोचिए परोपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, वह बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सब प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भजन नहीं करता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहीन अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरु सुरपति दिशनाथा, बर नहीं सब दस रथ गुण गाथा। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत कौशल राय दशरथ सोच योग करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान जैसा राजा न तो हुआ है और न भविष्य में होगा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का बखान करते हैं। कहूँ तात कहीं भांति, कौ करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी कोई बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिसके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हों। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विस्वादु करिए तिहि लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे और इसलिए तुम हर प्रकार से सोच का त्याग करो और जो राजा ने तुम्हारे लिए आज्ञा की है उसे सिर चढ़ाकर रखो। राम राय राज पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है और पिता का वचन सत्य तुम्हें करना चाहिए। जिस तरह से पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम ने राज्य का त्याग कर दिया, वह वन चले गए। राजा दशरथ खुद अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसलिए तुम अब उनकी आज्ञा का पालन करो। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हाय तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मागु लोक सब साखी। तनय जजाति जौबन दयऊ, पित आज्ञायग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा राखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा जयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जी पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने
भरत जी को समझाया कि ताकि उनका जो शोक है वह कम हो सके। अवसि नरेश बचन फुर कह करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर निप पावहि पर तोसु, तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो और शोक का त्याग करो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजस संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देई सो पावई टीका, करहु राज परि हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं यह वेद प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों का सम्मत है कि पिता जिसको राज तिलक देता है वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग करो, मेरे वचन को अपने हित में समझो। सुनि सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहवन पंडित केहि, कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आज तुम्हारी माताएं और प्रजा भी इस बात से सुखी होंगे। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि, सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसि, कहाहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तव करव बहोरी। गुरु जी के साथ साथ मंत्री हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि गुरु जी का आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो फिर वैसा कीजिएगा। आज की कथा यहीं तक। अगले प्रसंग में माता कौशल्या भी कहती हैं कि गुरु जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करो, इसमें भलाई है। उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर